करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध संत कबीरदास जी, संत गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और साहू जी महाराज, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं मानवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्षु संघ, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारीगण, सभी उपासकगण और जो आज धम्म दीक्षा लेने के लिए आए हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हुए आप सबको आज अशोक विजयदशमी का एक ऐसा पर्व है जो हमारे पूरे बहुजन समाज का बहुत ही बड़ा त्योहार है और इस त्योहार को हमें उसी तरह बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए जिस तरह बाकी धर्म के लोग अपने त्योहारों को बढ़ चढ़ के मनाते हैं। आज के दिन कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद जब सम्राट अशोक ने देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं, तो उनके मन में एक प्रश्न उठा कि आखिर मैंने विजय किस पे हासिल की। चारों तरफ खून ही खून है, क्या मैं इनमें से एक को भी जीवित कर सकता हूं? मैं अगर किसी एक को भी जीवित नहीं कर सकता और मेरी वजह से हजारों लाखों लोगों की जान चली गई, उनको आत्मग्लानि हुई और उन्होंने अस्त्र और शस्त्र त्याग कर आज ही के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। वो तथागत बुद्ध के शरण में चले गए और उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री सुमित्रा के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी शुरू किया। और जो विषमता पर आधारित भारत का समाज था, उस पूरे समाज को, पूरे देश को उन्होंने बौद्धमय बना दिया। तब जाकर कहीं भारत सोने की चिड़िया कहलाया। तो इतना बड़ा हमारा त्योहार, लेकिन हमारे लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कल्याणकारी भावना है। जब तक भारत बौद्ध में था तब तक भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन जिस दिन धोखे से पुष्यमित शुंग के माध्यम से पतंजलि ने राजा बृहद्रथ की, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी धोखे से हत्या करवा दी, उसके बाद 84,000 बौद्ध मठों को तोड़वाया, बौद्ध विहारों को तोड़वाया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई और उसके बाद देश से बौद्ध धर्म को खत्म किया। वहीं से भारत का विनाश शुरू हुआ। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। बुद्ध के समय पे अगर आप देखेंगे सम्राट अशोक के समय के आसपास, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था चाइना के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पे थी। लेकिन आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी डूब चुकी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश भी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से आगे निकल गए हैं। ये जातियां किसने बनाई? क्या हमारे समाज के लोगों को उसको पढ़ना नहीं चाहिए? उसको अध्ययन नहीं करना चाहिए कि जाति बनाई किसने और जाति बनाने से फायदा किसे हुआ? हम लोग मूल निवासी हैं। हड़प्पा संस्कृति हमारी संस्कृति थी जिसमें हम सब लोग मिलजुल के रहते थे। तब कोई जातियां नहीं थी। लेकिन लगभग अब से 3,500-4 हजार साल पहले जब आर्यंस भारत में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े भोले भाले हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। कहीं भी देख लो तो शांति शांति और प्रगति ही प्रगति है। वो ऐसी संस्कृति थी हमारी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति इतनी विकसित थी कि दुनिया की पहली विकसित संस्कृति दजला और फ्रात नदियों के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो इराक के अंदर है, और दूसरी मिस्र की और तीसरी भारत की हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी जो दुनिया की सबसे विकसित संस्कृति थी, जो हमारे पूर्वजों की संस्कृति थी, जो बहुजनों की संस्कृति थी, जो मूल निवासियों की संस्कृति थी। लेकिन इन लोगों ने उस संस्कृति को कुचल दिया। लेकिन इन लोगों ने हमें गुलाम बना लिया।
इन लोगों ने सोचा इनकी संख्या इतनी है, कल को इनको समझ आ गई तो अपने हक अधिकार वापस छीन लेंगे। तो इन लोगों ने हमारे समाज को इतनी सारी जातियों में बांट दिया, हजारों की संख्या में जातियों में बांट दिया, और साथ में धर्मशास्त्रों में लिख के एक धार्मिक बंदिश लगा दी कि जो शूद्र है उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, उनको ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, न देने का अधिकार है, उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं है, उनको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है, जिसकी वजह से हमारे समाज के लोग दीनहीन हो गए, गरीब हो गए, गुलाम हो गए। आज सोच के देखिए कि जो देश की खेती की जमीन है, जो देश के प्राकृतिक संसाधन है, जहां लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पैदा होता है, क्या कहीं हमारा उसमें हिस्सा है? देश के 85% के समाज के पास देश की अर्थव्यवस्था का केवल 10% हिस्सा है। देश की जमीन, देश की प्राकृतिक संसाधन जो जल जंगल जमीन से पैदा होता है, तमाम तरह की खनिज पदार्थ की खाने जो जमीन से पैदा होती हैं, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेके जमीन पैदा हुआ था? क्या खेत की जमीन या तमाम तरह की खाने कोई अपनी मां के पेट से लेके पैदा हुआ था? अगर नहीं तो केवल 10-15% लोग देश के 90% संसाधनों पे काबिज क्यों हैं? हमारे लोगों से शिक्षा छीन के हमें दीनहीन बना दिया, गुलाम बना दिया। मुझे पता आप लंबे समय से बैठे हैं, तो आपको मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, ना मेरे पे भाषण देना आता है। मैं चूंकि हमारे इस पूरे कोरोना काल में जितना नुकसान हमारे समाज को हुआ है, शायद इतना समाज किसी दूसरे को इतना नुकसान नहीं हुआ। जो लोग धर्म की पताका लेके पूरे देश के अंदर जाते थे, जब आज हमें समझ आ गया हम बहुजन एक हैं, हमारा खून एक है, तो हमको अपने बीच फैली जाति व्यवस्था को तोड़ना होगा। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, इस व्यवस्था पे हमें चलना होगा। और साथ में अपनी इस 110 करोड़ की इस संख्या को एक सामाजिक शक्ति के तौर पर तैयार करना पड़ेगा। अपने समाज के लिए एक आर्थिक नीतियां तैयार करनी पड़ेंगी। हम खुद अपने लोगों के लिए रोजगार के साधन तैयार करेंगे, अपनी आर्थिक नीति तैयार करेंगे। हमारी संख्या ही हमारी ताकत है। दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं हम, और जब हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत रखते हैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर। जब हमारे इन बुजुर्गों ने जीवन लगा के हमें यहां तक पहुंचा दिया, और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपना जीवन लगा के इनको यहां तक पहुंचा दिया, तो क्या आप और हम सब मिलके पूरे देश को बौद्ध में भारत नहीं बना सकते? जहां शोषण ना हो, जहां समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, करुणा हो, सील हो, जहां शोषण के लिए कोई जगह ना हो, जहां सबके लिए आगे बढ़ने के रास्ते हो, जहां ऐसी भावना हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना हो। तो आज मैं आप सबको पुनः अशोक विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए अपने इन बुजुर्गों को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम देश के अंदर नहीं, पूरे दुनिया में जितने बौद्ध भिक्षु हैं उन सबको जोड़ के 1 साल के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। जितनी हमारी समाज की संस्थाएं पूरे देश के अंदर हैं उनकी एक सबकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, और उसके बाद जल्दी हम 1-2 महीने के अंदर एक ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं, एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, जिस ऐप के ऊपर पूरे देश में बैठे हुए लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 2025 को ग्रहण करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करेंगे। 5 साल के अंदर 10 करोड़ नहीं हो सकता 20 करोड़ लोग अपने बहुजनों के, अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आने का काम करेंगे। आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा अकेले का काम नहीं, और इसमें कोई नेता नहीं होगा। इसका पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी इसका नेतृत्व करेगी, हमारे बौद्ध भिक्षु इसका नेतृत्व करेंगे। इसकी जल्दी तैयारी करेंगे, पूरी रूपरेखा बना के आपके सामने जल्दी लेके आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। यकीन रखना, हम जो कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम बाबा साहेब के बच्चे हैं, बाबा साहब का खून हमारे शरीर के अंदर है। इसलिए आप सब तैयार हो जाएं, और आप सब ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना। कई प्रोग्राम लगातार लगे हुए, इसलिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर ट्रैफिक भी होता है, जाम, लेट हो जाते हैं। नियत हमारी लेट आने की नहीं है आपके बीच। हमारा इरादा बिल्कुल आपको परेशान करने का, इंतजार करवाने का नहीं था, लेकिन सब जगह अपने ही समाज के प्रोग्राम है, धर्म का प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ा लेट पहुंचा। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। आप सबने मुझे समय दिया, मेरे को ध्यान से सुना, मैं आपका बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम,
जय भारत। जाति तोड़ो समाज जोड़ो।